चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आप। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ। पूरे सौदे का परिणाम रहा, यानी 20% का लॉस हो गया और 20% का प्रॉफिट। तो मैंने बताया था इसका आप डायरेक्ट कर लो R² अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड करेंगे 100 से, तो 4% का क्या होगा, लॉस होगा। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% में से 4 का हमको लॉस हो गया। डेट मीन्स अब हमारे पास कितना बचा, 96%। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 4 का हमको लॉस हो गया, ये हमको यहां पर समझ में आ रहा है। तो हमसे पूछा है एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, यानी एक घर को भी कितने में बेचा, 1 लाख में। मकान को भी कितने में बेचा, 1 लाख में। तो टोटल दो वस्तुएं हैं, तो दोनों को कितने में बेचा, 2 लाख में। और इस पर कितने का लॉस हुआ हमको, हमारे पास बचा कितना, 96%। और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 लाख बेचा तो हमको 4% का लॉस हो गया। हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 2 लाख का 96 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, तो ये आएगा आपके पास 4 से 8 96। इसको काटेंगे जब आप 8 से, तो 1/12 लाख रुपए की आपको क्या हुई, हानि हुई। ये इसका फाइनल आंसर है। 1/12 का आपको यहां पर लॉस हो गया। इसको काटेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा आपके पास। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से करने थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62। एक दुकानदार 120 रुपए प्रति दर्जन, ये प्रति दर्जन है, की दर से 1600 आम खरीदे। एक दुकानदार ने 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे। इनमें से उसने 900 आम 15 रुपए प्रति आम, 900 आम 15 रुपए, यानी एक आम की कीमत है 15 रुपए। और शेष आम 14 रुपए प्रति आम है, यानी हर एक आम की कीमत कितनी है, 14 रुपए। तो इसको भी, ये दर्जन में है, इसको भी प्रति दर्जन है, इसको भी प्रति आम में बदल लो। तो 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक आम की कीमत पता लग जाएगी 10 रुपए, क्योंकि प्रति दर्जन बोल रहा है। तो इसको एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो एक आम की कीमत हमको पता चल गई यहां से 10 रुपए। 10 रुपए में उसने एक दर्जन आम खरीदे, यानी 1600 रुपए में। 1600 आम खरीदे उसने 10 रुपए के रेट में, क्योंकि एक आम की कीमत यहां से पता लगेगी 120 रुपए प्रति दर्जन है। 1600 रुपए में 10 आम खरीदे, डेट मीन्स 1600 रुपए में उसने 12 आम खरीदे 10 के भाव से, ये रेट है उसका। यानी उसने 16,000 रुपए के आम खरीदे। ये तो उसने खरीदे। 900 आम 15 रुपए प्रति आम और शेष आम 14 रुपए प्रति दर से बेचे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 15 रुपए में प्रति आम बेचा और 900 आम बेचे। 15 रुपए में 900 आम और 14 रुपए में शेष आम। शेष आम जो बचे वो 14
रुपए में बेचे, तो 16,000 ये हो गया 15 में 135 होते हैं। उसके पास 1600 आम थे जो 10 रुपए में बेचे, 900 आम 15 रुपए के रेट से बेचे, तो 900 में से 1600 चले गए। अब उसके पास कितने बचे? 700 आम। 700 आम को उसने कितने में बेचा? 14 रुपए के रेट से। डेट मीन्स 14×7 = 98 और 2 जीरो। अब इनको ऐड कर लो, 0 0 8 और 5 13, 1 हासिल 4, इसको 135 0 0 0 0 8 और 9, तो इनको ऐड करेंगे 0 0 8 और 5, 13 का 3 का हासिल लगा 1, 10 और 4, 10 और 3 13, 1 हासिल और ये 2। 16,000 में लाए थे और बेच बेच कितने में दिए? 23,300 में। तो हमें यहां पर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है यहां पर? 7,000 का, क्योंकि 4,000 और 3,000 ये 7,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमें। किस पर? 1600 हमने खरीदे थे, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 इसको काटेंगे 45.625% का हमको क्या हुआ है? यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है, जैसा भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे। 1600 रुपए में 10 की रेट से हमने आम खरीदे, फिर 900 आम 15 रुपए की रेट से बेचे, जो शेष बच गए उसको 14 रुपए के रेट से बेचा। तो हमने यहां पर कमा लिया इनको बेचकर। 16,000 में खरीदे थे, 23,300 में बेच दिए। डेट मीन्स 7,300 का प्रॉफिट कितने पर? 1600 पर। तो 100% कितना ये आ जाएगा आपके पास? 45.625% का हमको प्रॉफिट हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। यो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है आपके पास। एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे, वह 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे, वह 40 पेन 20% हानि पर बेचता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर 20% लाभ अर्जित किया जाता है तो शेष 40 पेनों का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हम इसको ऐसे करेंगे, हमारे पास 2 पेन है, उसमें से हमने एक बेचा, एक बचा, यानी शेष। ये हमारे पास 2 पेन है, एक को बेच दिया, एक हमारे पास बचा। ओवरऑल हमको बोला है क्वेश्चन में 20% का लाभ अर्जित करना है, किया जाता है, यानी ओवरऑल कितना कमाना है? 40% प्रॉफिट कमाना है हमें, क्योंकि 2 पेन है। एक पेन को क्या करता है?
40 पेन 20% हानि पर बेचता है, तो ये उसने बेची 20% हानि पर, यानी उसको 20% का लॉस हो गया। कमाना था उसको 40% का प्रॉफिट, लेकिन दुकान खोलते ही 20 का और लॉस हो गया, घाटा हो गया। तो अब शेष जो 40 पेन है उनका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये तो उसने 40 बेच दी 20% लॉस पर, कमाना उसको 40% है, तो पहले तो ये 20% वसूल करेगा। अब हम यहां पर घटाएंगे थोड़ा ही, पहले तो ये 20% जो उसको लॉस हो गया उसको क्या करेगा, उसको कमाएगा इसी उस पर, और 40% का प्रॉफिट भी इसी पर जो बची हुई है, यानी ओवरऑल उसको 60% कमाना होगा, तब उसको 40% का तो प्रॉफिट होगा ही, और उसने 20% का जो लॉस गवा दिया वो भी वसूल हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर 60 इसका फाइनल आंसर होगा। 60% का उसको जो बच गई है पेन उस पर 60% का प्रॉफिट लेना होगा, तब वो उसको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। 21 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। 3 से इसको उड़ा दो, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 6/7। 6 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी, 7 में बेच दी, 6 में खरीद कर 7 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट किस पर, 6 पर, मल्टीप्लाई 100, 50 3, तो ये आएगा आपके पास 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा। आपको यहाँ पर प्लस लगा देंगे, इतने का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ नया ही सीखेंगे। तो अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेशन सीखा है वो किस पर सीखा है कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही हम प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ नया सीखेंगे कि मात्रा यानी क्वांटिटी के बेस पर भी प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन किया जाता है। तो मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 500 रुपये है। 500 रुपये में हम क्या गए, 500 रुपये लेकर हम मार्केट गए और हमने 20 बुक्स खरीदी, यानी 20 किताबें खरीदी हमने, कितने में, 500 रुपये में। और 500 रुपये में हमने 10 किताब बेच दी। मार्केट से हम 500 रुपये में 20 किताबें लाए और 500 रुपये में हमने 10 किताबें बेच दी। तो अब हम यहां पर सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लाए थे 20 और बेची कितनी, 10, तो लाए थे ज्यादा, कम बेच दी, तो हमको यहां पर प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये मान लो हमने 20 किताबें खरीदी थी 500 रुपए में और वो 500 रुपए हमने 10 किताबों में ही वसूल कर लिए, तो अभी भी हमारे पास 10 किताब तो बची हुई है। तो जब भी बेचेंगे हमको प्रॉफिट होगा, ये बात तो क्लियर ही है। क्योंकि लाए थे हम ज्यादा, अधिक किताबें लाए थे, 20 किताबें लाए थे और वो पैसा हमने 10 किताब में ही वसूल कर लिया, तो 10 किताबें तो अभी भी बची हुई है हमारे पास, पैसा तो हमने 10 में वसूल कर लिया।
10 अभी भी बची हुई है, जब भी उन 10 को बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, ये बात यहाँ पर क्लियर है। तो अभी तक हम क्या करते आए हैं, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। तो एक बार इसको पहले कॉस्ट प्राइस से समझेंगे, देन उसके बाद हम इसको समझेंगे कि क्वांटिटी यानी मात्रा पर कैसे निकालते हैं। रुपए सेम होने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है, पहली बात रुपए सेम होने चाहिए। अगर रुपए सेम नहीं होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले रुपए सेम होने चाहिए। 500 रुपए हमने लगाए और 20 किताब खरीद कर लाए, यानी हमको एक किताब कितने में पड़ गई, 50 रुपए में। इसको काटेंगे जब आप 2 से, ये 50 रुपए उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस। अभी हम कॉस्ट प्राइस पर ही सीख रहे हैं कैलकुलेशन, देन उसके बाद क्वांटिटी पर सीखेंगे। और 500 रुपए लगाकर हमने 10 किताब बेच दी, तो ये उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये 25 होगा ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 रुपए में हमने किताब खरीदी और सेल कितने में कर दी, 0 से 0 कैंसिल, 50 रुपए में हमने यहां पर सेल कर दी। लाए थे 25 रुपए में एक किताब, बेच कितने में दी, 50 रुपए में, यानी दुगने पर बेच दी। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, 50 में खरीदी बेच दी, लाए थे कितने में, 25 में। तो 25 का प्रॉफिट कितने पर, 25 पर कॉस्ट प्राइस जो होता है उस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर प्योर लाभ जो हो रहा है वो 100% का हो रहा है। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई, दुगने पर बेच दी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अभी तक हमने इस पर ही सीखा है कैलकुलेशन करना कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। अब मात्रा से समझते हैं, मात्रा से कैसे करेंगे, यानी मात्रा क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेस पर कैसे करेंगे। तो इसमें करने के लिए आप हमेशा ये देखेंगे कि आपने बेचा कितना, जो बेचा है उसको नीचे रखेंगे। 20 किताबें लाए थे, रुपए का तो यहां पर कोई यूज नहीं करेंगे। 500 रुपए लगाकर 20 किताबें खरीदी, 20 बुक्स खरीदी और 500 रुपए में 10 किताबें बेच दी। हम यहां पर क्वांटिटी देख रहे हैं, तो रुपए को तो छोड़ो, रुपए का तो यहां पर कोई यूज नहीं होगा, हम सीख रहे हैं मात्रा। ये मात्रा ये है 20 किताबें 10 किताबें। तो हम देखेंगे आपने बेचा कितना, हमेशा ऑलवेज ये देखेंगे कि बेचा कितना। 20 किताबें 20 किताबें खरीदी और बेची कितनी, 10। 20 किताबें थी हमारे पास टोटल, अभी हमारे पास 10 किताबें बची हुई है और बेच कितनी दी, ये बची हुई है 10 किताबें हमने बेच दी, 10 किताबें बची हुई है, मल्टीप्लाई 100, तो हमें 100% का यहां पर लाभ होगा। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि मैंने जो बेचा है उसको हमेशा नीचे रखेंगे। 10 किताबें बची हुई है हमारे पास, 10 हमने बेच दी, ये बेच दी यानी सेल कर दी, तो हमारे पास टोटल 100% का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। ये बात यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए आपको। हम यहाँ इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 और 66 देखते हैं, जो कि इस पर बेस है, क्वांटिटी पर बेस है। अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन करी वो अभी तक किस पर करी, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन हमने जनरली किस पर सीखी है, कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन यहाँ पर हम कुछ नया ही सीखेंगे। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 30 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे
और उन्हें 1 रुपए में 20 पेन की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1 रुपए में 30 पेन लाया, ये पेन है आपके पास, पेन 1 रुपए में 30 पेन लाया और 1 रुपए में 20 पेन बेच दिए। लाया 30 और बेच कितने दिए? 20, यानी 30 लाया था और पैसा कितने में वसूल कर लिया? 20 में, यानी प्रॉफिट है, फायदा है। तो आप जब भी क्वांटिटी पर कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो जो बेचा वो तो हमेशा नीचे आएगा। बेचे कितने, उसमें टोटल कितने थे उसके पास? 30 लाया था 1 रुपए में और पैसा कितने में वसूल कर लिया? 20 पेन को बेचकर वो पैसा वसूल कर लिया। तो ये बेचा तो हमेशा नीचे आएगा, फिक्स है। जब भी आप क्वांटिटी पर इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो बेचा वो नीचे, और जो क्वांटिटी बची कितनी है उसके पास? 10 पेन तो अभी भी बची है। लाया 30 था, 20 बेच दी, तो जो बेचा वो तो हमेशा नीचे आएगा। और 10 क्वांटिटी अभी बची हुई है उसके पास, तो जब भी वो उन्हें 10 को बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि पैसा तो हमने 20 में ही वसूल कर लिया। टोटल थी हमारे पास 30 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी में हमने वो पैसा वसूल कर लिया, तो 10 बची हुई है और जो बेचा है वो हमेशा नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100। तो ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 50, तो हमें यहाँ पर 50% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बस क्या ध्यान देने की यहाँ पर नीड है आपको, कि अगर बाजार से कोई वस्तु या चीज अधिक लाएगा और कम में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर उल्टा होगा, लाया कम और बेचना ज्यादा पड़ रहा है उसको, तो लॉस होगा। यहां तो फायदा है, क्योंकि 30 लाया था, कम में बेच दी। कम में जब भी बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि कम में जब बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि वसूल किस में करेगा? वो कम में पैसा 30 लाया था, 20 में ही पैसा वसूल कर लिया, यानी अधिक चीज लाकर कम चीज बेचकर उसने पैसा वसूल कर लिया। अगर उल्टा होता, लाता वो 30 और बेचनी उसको 40 पड़ती, तो उसको लॉस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 पुस्तकों का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाया था वो 49, बेच कितनी दी उसने? 35 में उसने बेचकर पैसा वसूल कर लिया, तो हमें यहां पर दिख रहा है प्रॉफिट है। 49 वस्तुएं पुस्तकें खरीदी थी, 49 बुक्स खरीदी थी, और 35 में ही वो पैसा उसने वसूल कर लिया, तो हमें प्रॉफिट है कितने का? तो जो बेचा ये उसने खरीदा, ये उनकी क्वांटिटी है। 49 पुस्तकें वो खरीदी उसने 49 बुक्स, और पैसा कितने में वसूल कर लिया? ये बेचा है। 35 लाया था, 49 किताबें, पैसा कितने में वसूल कर लिया? 35 में। तो जो बेचा वो नीचे, ये फिक्स है, जो बेचा वो नीचे आएगा। इनका अब कितनी बची उस पर? 35 उसने बेच दी, 49 में से 14 अभी भी उसके पास बची हुई है, क्योंकि 9 में से 5 गया तो 4 में से 3 गया 1, 14 किताबें और बची हुई है, तो 14 क्वांटिटी ये बची हुई है, ये हमेशा ऊपर, और जो बेचा उसने वो नीचे, मल्टीप्लाई 100। 7 से 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 चौक 20, तो उसे यहां पर क्या हुआ? 40% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि लाया था वो 49 किताबें, पैसा उसने वसूल कर लिया 35 किताबें बेचकर, यानी वो फायदे में है। इस तरह से हम क्वांटिटी पर बेस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए आप, 143 सेब का लागत मूल्य 195 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें।
आप कितनी एप्पल्स लेकर आए? आप एप्पल्स लेकर आए 143, और ये आप लेकर आए और आपने बेचना कितना पड़ गया आपको? 195। लेकर आप 143 आए थे, 195 आपको बेचना पड़ गया, तो जितने रुपए लगाकर लेकर आए थे, कुछ रुपए लगाकर लेकर आए होंगे बाजार से, 143 लेकर आए और 195 हमको बेचना पड़ गया, तो रुपए को तो छोड़ दो, रुपए का तो यहां पर कोई यूज नहीं है। हम इसको सोल्व करेंगे क्वांटिटी से। तो लेकर आप 143 आए थे, पैसा आपको वसूल हुआ, आपको 195 बेचने पर, यानी आपको ओवर बेचना पड़ गया, तो यहां पर घाटा होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपके पास 5 चॉकलेट थी, आपको देनी कितनी पड़ गई? 8 चॉकलेट। तो वो 3 चॉकलेट आपने अपनी जेब से ही तो दी होगी, क्योंकि आपके पास तो 5 थी। आपको डिस्ट्रीब्यूट बांटनी कितनी पड़ गई? 8 चॉकलेट। तो 3 आपने अपनी जेब से बेची, तो आप तो घाटे में चले गए। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, लेकर आप 143 आए थे, बेचनी आपको कितने पड़ गई? 195। तो आप तो घाटे में चले गए, यहां पर लॉस होगा, ये बात क्लियर है। यहां पर लॉस होगा। लॉस निकालने के लिए इनका डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस आएगा कितना? 17। 143 और 17 कितने होते हैं? 7, 10 के 0। 195 से आप 143 को माइनस करेंगे, 5 में से 3 गए 2, 19 में से 14 माइनस करेंगे आप, तो आपके पास कितने बचेंगे? 5, 52। 52 का डिफरेंस है, बेचा कितना है आपने? 195। तो 195 को नीचे रखो, मल्टीप्लाई 100। 13 से, 13 चौक 52, 13 एकम 13, 6 बच गए, 13 पंजे 65। अब इसको काट दो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो 80 डिवाइड 3, 26 सही 2/3। इतने परसेंट का आपको क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगी। ये आपका फाइनल आंसर है, 26 सही 2/3। अब यहां पर 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके भी क्वेश्चन करने के दो मेथड है। एक दुकानदार 9 टॉफी 8 रुपए में खरीदता है और 8 टॉफी को 9 रुपए में बेचता है, लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी? दुकानदार ने क्या किया? 9 टॉफी खरीदी 8 के रेट से, 8 रुपए में कितनी टॉफी खरीदता है? 9। और 9 रुपए में, 9 रुपए में कितनी टॉफी खरीदता है? 8। अभी तक क्या कर रहे थे हम? हमारे पास रुपए इक्वल थे, तो रुपए को हम छोड़ देते थे और क्वांटिटी से पर्सन हल कर लेते थे। लेकिन इसमें रुपए इक्वल नहीं है, तो रुपए को इक्वल करना होगा, तभी हमारे पास क्वांटिटी से हम हल कर पाएंगे। तो रुपए को बराबर करने के लिए इसको 9 से, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारे पास रुपए इक्वल होंगे। तो 9 नंबे 81, 81 रुपए ये हो गया, सॉरी 8 नंबे 72 रुपए ये हो गया, 72 रुपए हो गया हमारे पास ये, और 9 नंबे 81, 8 नंबे 72 रुपए ये हो गया, 8 नंबे 72 और 8 64।
तो अब आप इसको क्वांटिटी से हल कर सकते हैं। रुपए इक्वल हो गए तो रुपए को छोड़ दो। आप लेकर कितने आए? 81 लेकर आए थे। 64 में आपका पैसा वसूल हो गया, तो आप तो फायदे में हो अभी। तो यहां पर आपको कितने का फायदा हुआ? 17 रुपए का। 17 भी क्वांटिटी आपके पास बची हुई है। बेची कितनी आपने? 64 मल्टीप्लाई 100, 25, 16, 4 से कैंसिल करेंगे और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 26.56% का प्रॉफिट हुआ है। आपको यहां पर लाभ हुआ है ओवरऑल। तो ये तो था इसका फर्स्ट मेथड। आप इसको ऐसा करो, ये था इसका फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड था ये इसका, जिससे हमारा आंसर कितना आया? 26.56%। इतने का हमको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। प्लस का चिन्ह क्या शो करता है कि लाभ हुआ है। अब इसका सेकंड मेथड समझो आप। ये तो इसका लॉन्ग मेथड होगा। अगर शॉर्ट में करना चाहे हम इसको, तो सेकंड मेथड समझिए इसका। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? रुपए को इक्वल ही तो करना है। तो रुपए को इक्वल करने के लिए आप ध्यान रखेंगे, हम यहां पर क्रॉस मेथड लगाएंगे। जब भी आपको रुपए इक्वल करना हो, रुपए को यानी इक्वल करना है, बराबर करना है, तो उस केस में आप क्रॉस मेथड लगाएंगे। यानी रुपए इक्वल करने के लिए आप क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। तो कितने थे हमारे पास? 8 रुपए में 9 टॉफी, 8 रुपए में 9 टॉफी और 9 रुपए में 8 टॉफी, ये था हमारे पास। तो हम यहां पर क्या लगा रहे हैं? क्रॉस मेथड। ये तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, ये जो क्वांटिटी है ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। हमको रुपए को इक्वल करना है तो रुपए को इधर लेकर आना होगा। यानी इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। जब भी आप ऐसा करेंगे, क्रॉस मेथड लगाएंगे ये, तो आपके रुपए इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि रुपए का तो कोई यूज ही नहीं है, वो तो हमको इक्वल करके काटना ही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, रुपए को इन क्वांटिटी को तो नहीं छेड़ेंगे, इस रुपए को ही इधर लेकर आएंगे हर बार, इस रुपए को ही उधर लेकर जाएंगे। तो हमारे पास उस केस में जो है रुपए इक्वल हो जाएंगे। 9 9 81, इसको इधर लेकर आएंगे 64। इस केस में रुपए इक्वल हो जाते हैं। देखिए हमारे पास क्वांटिटी इक्वल, इसमें भी रुपए को काटना ही है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। यही आ रहा है हमारे पास 81 और 64, क्योंकि हम तो क्वांटिटी से सोल्व करेंगे। रुपए को तो हमें को इक्वल करके काटना भी है, काटना ही है मतलब, क्योंकि क्वांटिटी हमको इक्वल करनी है, रुपए को इक्वल करना है, क्वांटिटी से पर्सन हल करना है, यानी मात्रा से हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो 81 आप खरीद कर लाए, 64 में आपने पैसा वसूल कर लिया, तो आपको तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ है। जब भी आप 64 से ज्यादा जो बच गई उनको बेचेंगे तो प्रॉफिट ही तो होगा। तो 17 का डिफरेंस है दोनों में। बेचा कितना आपने? 64 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास 26.56% का यहां पर प्रॉफिट होगा, लाभ होगा इतने परसेंट का। तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। इस मेथड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस रुपए को इक्वल करके काटना है, तो इसको इधर रखो, इनको नहीं छेड़ना। 8 रुपए को इधर लेकर जाएंगे, उसको उधर लेकर जाएंगे। उस केस में वो रुपए इक्वल हो जाते हैं। हमारे पास जो बचती है, क्वांटिटी बचती है, देन उसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। अंकिता 25 रुपए में 5 चॉकलेट खरीदती है तथा 55 रुपए में 10 चॉकलेट बेचती है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व?
25 रुपए में 5 चॉकलेट खरीदती है, 55 रुपए में 10 चॉकलेट बेचती है। तो वही क्रॉस मेथड लगाएंगे हम यहां से। 25, 5, 55 रुपए में 10 चॉकलेट खरीदती है। तो ये तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, इसको इधर क्रॉस, इसको उधर। तो ये हो जाएगा आपके पास 55 का 5 गुना, पंजे पंजे 25, 2 हासिल, पंजे पंजे 25, 2 27, 275 ये हो गया, ये 250 हो गया। इस केस में आपका जो है रुपए इक्वल हो जाते हैं, आपकी करेंसी इक्वल हो जाती है जब आप ये मेथड लगाते हैं, क्रॉस मेथड। रुपए आपके हमेशा इक्वल हो जाते हैं। और ये जो बचता है ये क्वांटिटी बचती है, तो हम इसको ही सोल्व करेंगे, क्वांटिटी से ही हम पर्सन को हल करेंगे। 275 चॉकलेट खरीदी आपने और पैसा कितने में वसूल कर लिया, 250 में। तो आप तो फायदे में हो। कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। 25 अभी आपके पास क्वांटिटी बची हुई है, क्योंकि आपने तो 250 में ही पैसा वसूल कर लिया, जबकि आप लेकर कितने आए थे बाजार से, 275। और बेची कितनी, जो बेचा वो हमेशा नीचे आएगा, 250 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, इस 25 से 25 कैंसिल। 10% का आपको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है यहां पर, क्योंकि आप अधिक खरीदी थी और कम में ही आपने पैसा वसूल कर लिया, तो आपके पास प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक दुकानदार यानी शॉपकीपर, एक दुकानदार ने 10 की दर से 15 रुपए में टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 15 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी, 10 टॉफियां, और कह रहा है 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया। 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया। आप चाहे तो इसको 40 से मल्टीप्लाई, इसको 15 से मल्टीप्लाई, तब भी रुपए इक्वल हो जाएंगे, या उससे भी बेटर मेथड है, आप क्रॉस मेथड लगाओ। 15 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी, 40 रुपए में 16 बेच दी। तो ये तो नहीं हिलेंगे अपनी जगह से, इसको इधर क्रॉस, इसको इधर। तो ये आ जाएगा आपके पास 400। 15 छक्की 90 होते हैं, 15 छक्की 90 होते हैं। तो आप लेकर आए थे 400 टॉफियां, पैसा आपने वसूल कर लिया 90 में बेचकर, तो आपको तो फायदा हो गया। लेकर आप 400 आए थे, 90 में आपने पैसा वसूल कर लिया। तो अभी आपके पास कितना बचा हुआ है, 310। अभी आपके पास क्वांटिटी बची हुई है, बेची कितनी आपने, 90 मल्टीप्लाई 100। तो 0 से आप 0 काट दो और इसको डिवाइड कर दो, 31 मल्टीप्लाई 900। आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 से 9 तिया 27 होते हैं, 9 का 3 गुना 27। कितने बच गए, 4 बच गए अभी आपके पास। पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई,
तो ये 40 हो जाएगा, और 9 चौक 36 होते हैं। तो ये आपके पास 3.44% ऐसे इतने का आपको यहां पर प्रॉफिट होगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 17 को वापस समझते हैं। मैंने इसको यहाँ पर 6 एज्यूम कर लिया था, ये 6 नहीं है, 16 है ये यहाँ पर। तो जब इसको करेंगे ये 400 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, क्योंकि 15 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे आप। 6 पंजे 30, 3 80, 6 कम 6, 3 90, 15 जीरो, 9 और 5 14, 240। 240 ये हो रहा है। कितने का डिफरेंस है? 160 का। बेची कितनी आपने? 240 मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16 होते हैं, 4 छक्की 24। इसको 50 मल्टीप्लाई 50, 5 चौक 20, 203, 3 छंग 18, 3 छंग 18.667167 इतने परसेंट का आपको प्रॉफिट होगा। ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है। अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 में बेचता है। उसके लाभ का प्रतिशत यानी परसेंटेज हमको फाइंड करना है। तो वही से हम करेंगे, हम जैसा इससे पहले क्वेश्चन में किया था। 90 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है वो? 18। और 105 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है वो? 15। तो हम सबसे पहले यहां पर क्रॉस मेथड लगाकर रुपए सेम करेंगे, उसके बाद देन इसको क्वांटिटी से सॉल्व करेंगे। तो लगाएंगे आप इसमें क्रॉस मेथड। ये है 90 में कितने बेचे उसने? 18 संतरे खरीदे। 90 रुपए में 18 खरीदे और 105 रुपए में 15 संतरे बेचे। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 105 की जब 15 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना आ जाएगा आपके पास? अभी देख लेते हैं। 8 पंजे 40, 4 ये 80 और 4 84 ये हो गया। इसमें 105 ऐड और कर दो, तो 0 5 और 4 9 8 1890 ये आ जाएगा। और 15 90 कितने होते हैं? 135। तो 1350 ये आ जाएगा। आप लाए थे मार्केट से कितने संतरे? 1890। आपका पैसा वसूल हो गया कितने में? 1350 में। तो आपको तो फायदा हो गया यहां पर, क्योंकि आपका पैसा कम में ही वसूल हो गया। तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे आप। ये हो जाएगा 0 4 18 में से 13 गए, 5 बचे आपके पास, 540 अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। ये क्या है? उसकी क्वांटिटी। बेचे कितने आपने? 540 क्वांटिटी आपके पास बची हुई है, क्योंकि आपका पैसा 1350 में वसूल हो गया। बेचे थे आपने 1350
50 मल्टीप्लाई 100, तो इससे आपको प्रॉफिट परसेंट पता लग जाएगा उसका कितना है, प्रॉफिट परसेंट, इसको सोल्व करने पर। तो इसको सोल्व कर लीजिए आप, आपको पता लग जाएगा। जीरो से ये जीरो कर दो कैंसल। अब इसको काट लो। अगर मैं इसको 7 से काटूं, 5 से काट लो सबसे पहले तो। 5 दूनी 10 होते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 का दुगना 54 होता है। तो 40% का आपको यहां पर क्या हो रहा है, प्योर प्रॉफिट हो रहा है 40%। ये आपका फाइनल आंसर है। हमने क्या किया, सबसे पहले रुपए को इक्वल किया, उसके लिए क्रॉस मेथड लगाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, देन इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारा आंसर आ गया 40% का हमको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। रितेश 40 रुपए में 15 कैंडी खरीदता है और उन्हें 50 रुपए में 30 बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। रितेश ने क्या किया, 40 रुपए में 15 कैंडी खरीदी और 50 रुपए में 30 कैंडी बेच दी। तो हम इसको क्वांटिटी से सोल्व करेंगे, उसके लिए हमको रुपए को इक्वल करना होगा। रुपए इक्वल करने का क्या मेथड है, क्रॉस मेथड। 40 रुपए लगाए उसने, 15 कैंडी खरीदी और 50 रुपए में 30 बेच दी। तो हम रुपए को इधर लेकर आएंगे, ये 50 उधर जाएंगे, तो इससे हमेशा आपके जो है रुपए इक्वल हो जाते हैं। 15 पंजे 75 होते हैं, 750 ये हो गया, और 4 तिया 12, 1200 ये हो गया। अब लेकर आए थे आप 750, बेचनी पड़ गई आपको 1200, क्योंकि 1200 में आपका पैसा वसूल होगा, तो आपको तो ओवर बेचना पड़ गया, क्योंकि लेकर तो आप 750 आए थे और पैसा कितने में वसूल हो रहा है आपका 1200 में, तो आपको तो यहां पर घाटा हो गया। घाटा कितने का हो गया, 750 में से 1200 माइनस करेंगे, कितने का डिफरेंस है, 450 का। तो इतना आपको ओवर बेचना पड़ गया, और बेचा कितना आपने, एग्जैक्ट 1200। ये तो आपके पास बची हुई क्वांटिटी है जो आपको ओवर बेचनी पड़ी। रियल में आपने कितना बेचा, 1200 मल्टीप्लाई 100, तो इससे आपको लॉस परसेंट पता लग जाएगा कितने का लॉस हुआ है। तो आप एक काम करो, इस जीरो से ये जीरो कटी, इस जीरो से ये जीरो कटी, अब इसको काट लो। इसको आप काटेंगे, दो पंजे 10 होते हैं, दो छक्की 12 होते हैं। अब इसको 3 से काटेंगे आप, तो 3 एकम 3 होते हैं, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 15 पंजे 75 डिवाइड 2। इतने परसेंट का आपको लॉस होगा। मैं इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करूं, लॉस परसेंट कितना आ जाएगा आपका फाइनली, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा आपके पास, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाई, 2 पंजे 10। इतने परसेंट का आपको यहां पर लॉस होगा। ये आपका लॉस परसेंट है, कितने का लॉस होगा, 37.5 का यहाँ पर आपको लॉस होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करने थे, आइयो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 है आपके पास। कबीर 10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वह 11 में 10 की दर से
इन्हें बेच देता है। इसका प्रतिशत लाभ बराबर है 10 रुपए में 11 की दर से बेच रहा है कबीर पेंसिल, और 11 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है। दो कंडीशन है, ये खरीदता है 10 रुपए में 11 की दर से, और 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। तो हमको उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम इक्वल करेंगे करेंसी यानी रुपए। 10 रुपए 11 की दर से, 11 रुपए 10 की दर से, तो रुपए को इधर लेकर आएंगे, ये तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, इधर ये इधर। 11 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा 121 121 होता है, और ये कितना हो जाएगा 100। तो आप लेकर 121 आए थे और आपने 100 में ही बेचकर वो पैसा वसूल कर लिया। आप 121 पेंसिलें मार्केट से खरीद कर लाए थे और आपने 100 पेंसिलें बेच दी, और आपका जो पैसा था वो आपके पास वापस आ गया। यानी अभी भी आपके पास कितनी पेंसिल बची हुई है, 20 पेंसिल बची हुई है। तो जब भी आप इन 20 में को सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट तो होगा ही, क्योंकि आपका पैसा तो 100 में ही वसूल हो गया। डिवाइड बेचा कितना आपने, वो 100 बेचा, 100% कितना, तो आपको यहां पर 21% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आप। 10 रुपए के 6 की दर केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। आपने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए में 4 की दर से उनको बेच दिया। ये 6 है, इसको करेक्ट कर लेंगे अगर आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा है। ये 10 रुपए है, ये 6 रुपए है। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मेथड लगाएंगे फिर से। 10 में आपने 6 की दर से खरीदे और 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो इसको इधर 36 और ये 40 लेकर आप कितने केले आए थे, 36 मार्केट से। बेचने आपको कितने पड़ गए, 40 बेचे, तब आपका पैसा वसूल हुआ। तो आपको यहां पर घाटा हो गया यानी लॉस हो गया। लॉस परसेंट निकाल लेंगे, कितना ओवर बेचना पड़ा आपको। आप लेकर 36 आए थे, 4 आपको और ओवर बेचना पड़ा, तो 4 और बेचे कितने आपने, एग्जैक्ट 40 मल्टीप्लाई 100, ये होगा 10 बार। तो आपको यहां पर 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी घाटा हो गया, नुकसान हो गया, कितने का, 10%। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। अब मैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जो आपके PYQs में आए हुए हैं, तो उनको देखिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, फिर से टाइप चेंज कर दिया है मैंने। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले इसको पढ़िए ध्यान से, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। कुछ फलों को यानी सम फ्रूट्स, कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में अभी तक हम क्या कर रहे थे, रुपए को इक्वल करके क्वांटिटी से उसको सॉल्व कर देते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, क्वांटिटी को सेम करेंगे, यानी मात्रा समान, क्वांटिटी को सेम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए वापस, क्या कह रहा है, 100 रुपए में
11 की दर से, और उतने ही फल 100 रुपए में, उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे, 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे, तो रुपए तो यहां पर इक्वल ही है। हम रुपए को नहीं छेड़ेंगे, हम क्वांटिटी को सेम बनाएंगे यहां पर। तो क्वांटिटी सेम बनाने का क्या मेथड है, इसको 9 से, इसको 11 से मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे आप तो ये हो जाएगा 900, 1100 को 9 से करेंगे तो 900 ये हो गया, और 99 ये हो जाएगा, 11 9 99, 11 से इसको करेंगे तो ये 1100 हो जाएगा, ये 1100 हो गया, ये 99। हमने जो है उसकी क्वांटिटी को सेम कर लिया। अब इनको जोड़ दो, तो यहां पर हमें टोटल रुपए कितने लगाने पड़े, 1100 और 900 कितने हो गए, 2000। 2000 रुपए लगाए हमने, और कितने फल खरीद कर लेकर आए हम, 198। इस केस में हम क्वांटिटी को सेम करते हैं, क्योंकि हम कंबाइंड करके बेच रहे हैं। कुछ फलों को अपने 100 रुपए में एक ठेले से कहां से खरीदा, 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे, और 100 रुपए में 9 की दर से दूसरी जगह से खरीदे। यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है, ये तो हमने खरीदा, यानी कॉस्ट हो गया, ये तो हमने खरीदा, वो है। और क्या कह रहा है, सभी फलों को कंबाइंड करके हमने 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, ये बेचा है। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 74 तक सीखा है, वही पुराने वाला मेथड लगाओ। यानी यहां पर क्या करेंगे, हम वापस क्रॉस मेथड लगाएंगे, इसको इधर जो हम पीछे क्वेश्चन करते आए हैं जिस टेक्निक से, उसी टेक्निक से ये करेंगे, तो हमें यहां पर पता लग जाएगा। 2000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,000 हो गया। इसको इधर, और 1958 ये हो जाएगा 19,800। तो हमने 19,800 में खरीदे और 20,000 में बेच दिए, तो कितना एक्स्ट्रा बेचना पड़ा हमको, लेकर हम कितने आए थे, 19,800, बेचने कितने पड़ गए हमको, 2,000, सॉरी 20,000। तो कितना ओवर बेचना पड़ा हमको, 200, क्योंकि लेकर हम टोटल फल कितने आए थे, 19,800, बेचने कितने पड़ गए हमको, 20,000। 19,800 लेकर आए थे, 200 हमें ओवर बेचना पड़ा, रियल में हमने 20,000 अधिक बेचे, मल्टीप्लाई 100। तो आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, तो हमको यहां पर 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया, ये लॉस है, हानि हुई है हमको, क्योंकि हमने ओवर बेच दिया, लेकर हम 19,800 आए थे और हमको 20,000 बेचने पड़ गए, तो हमको घाटा हो गया। यहाँ पर इस टाइप से ये क्वेश्चन करना था। इसमें एक्स्ट्रा काम क्या था, हमने क्वांटिटी सेम करके देन उसको रुपए इक्वल करके फिर वही मेथड लगाया, हमारा आंसर आ गया। इस टाइप से करना था। दुकानदार ने 60 पेंसिलें खरीदे 5 रुपए में 4 की दर से, और अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। क्या खरीदी उसने, 5 रुपए में 4 की दर से पेंसिलें खरीदी, और अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। तो मैं क्या कर रहा हूं,
अगर मैं इसको क्वांटिटी सेम करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्वांटिटी सेम है। अब देखो 4 और 4, तो हमें कितने में खरीदी वो, यहां से टोटल अमाउंट पता लगेगा। 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 5 हो गए हमारे पास 11 रुपए में 8 पेंसिल खरीदी हमने। ये हमें पता चल गया खरीदी। और 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, ये तो हमने खरीदा। और फिर क्या किया, 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, ये बेचा हो गया हमारे पास। ये खरीदा, ये बेचा। तो हम यहां से फिर से वही पुरानी वाली मेथड लगाएंगे, रुपए को इक्वल करेंगे। 11 रुपए में 8 पेंसिलें खरीदी और 4 रुपए में 3 पेंसिलें खरीदी, तो इसको इधर मल्टीप्लाई, उसको उधर। 8 चौक 32 होते हैं और 11 तिया 33 होते हैं। 32 पेंसिलें लेकर आए और बेचनी कितनी पड़ गई, 33। एक ओवर बेचनी पड़ी, बेचा एग्जैक्ट कितनी बेची, 33 मल्टीप्लाई 100। इतने परसेंट का आपको क्या होगा, लॉस होगा। 33 सही अपॉन, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3% का आपको यहां पर क्या हो गया, घाटा हो गया, नुकसान हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन करना था। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। मोनू ने 5 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 77। मोनू 1 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और कुछ दूसरे प्रकार के इतने ही नींबू 1 रुपए में 8 की दर से खरीदता है। उसे कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचना चाहिए कि उसे 60% का लाभ प्राप्त हो। क्या करता है मोनू, 1 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदे और कुछ दूसरे प्रकार के इतने ही नींबू 1 रुपए में 8 की दर से खरीदे। इतने ही नींबू, यानी हमको फिर से क्वांटिटी सेम करनी होगी। क्वांटिटी सेम करने के लिए इसको 8 से, इसको 5 से, जैसे ही आप क्वांटिटी सेम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 रुपए ये और 5 रुपए ये, टोटल कितने हो गए, 13 रुपए। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 80 नींबू ये हो गए। 13 रुपए में 80 की दर से हमें नींबू पड़े, यानी खरीदे हमने। और फिर क्या कह रहा है, उसे कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचना चाहिए कि उसे 160% का लाभ हो। तो हम यहां पर मेथड लगाएंगे, रुपए अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और आपका आंसर भी रुपए और क्वांटिटी में ही आएगा। तो 13 रुपए में 80 नींबू खरीदे आपने। 80 नींबू 13 रुपए में 80 की दर से नींबू खरीदे। फर्स्ट कंडीशन हमको कुछ नहीं दे रखी, तो हर चीज अपने आप में 100 होती है, तो ये 100 है। सेकंड हमको दे रखी है 60% का प्रॉफिट, यानी 120। और हमसे पूछा है कि प्रति दर्जन यानी 12, क्वांटिटी कितनी रखी है, 12 रुपए प्रति दर्जन हमको कितने में पड़ेंगे, ये हमसे पूछा है।
बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहां से, सबसे पहले तो आप इसको उड़ाओ, 20 से ये कैंसिल होगा 4 बार, और 20 से ये कैंसिल होगा 6 बार। ये 2 बार कैंसिल हो रहा है, ये 3 बार कैंसिल हो रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे जब आपके पास 3.02 रुपए, इतने रुपए उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन करना था सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से टाइप चेंज कर दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 78, एक मोबाइल विक्रेता को 36 मोबाइल बेचने पर 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि याद करें। एक मोबाइल शॉपकीपर है आपके पास, जो 36 मोबाइल बेचने पर, यानी 36 मोबाइल का हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है। जब 36 बेचे तो 36 उसने खरीदे भी होंगे, पहले ये लिखने की आदत आपको बनानी होगी। जितने बेचे उतने खरीदे भी होंगे, तो 36 का सेलिंग प्राइस 36 कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी हानि हुई है इसलिए -4 सेलिंग प्राइस। ये आपको लिखने की आदत बनानी होगी कि जितने, अगर क्वेश्चन में कहेगा 36 बेचने पर 4 का लाभ हुआ है या 4 का प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट होता, यहां पर अगर बोलता 36 मोबाइल बेचने पर 4 मोबाइल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उस केस में हम यहाँ पर +4 CP लिख देते हैं, क्योंकि सेल क्रय मूल्य बोलता अगर। लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस बोल रहा है और हानि हुई है, इसलिए माइनस। जो करना है इधर ही करना है, उधर कुछ नहीं करना, इधर ही प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो जितने खरीदे उतने ही, जितने बेचे उतने खरीदे भी होंगे, ये आपको लिखना सीखना होगा। अब आप SP वाले एक साइड कर लो, तो ये 40 SP हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 36 CP हो जाएगा। 36 लेकर आया वो मार्केट से और 40 उसने बेचे, 36 लाया था, 40 उसे बेचने पड़े, तब उसका पैसा वसूल हुआ। तो यहां पर हमको दिख रहा है घाटा हो रहा है, क्योंकि 36 तो लेकर आया था टोटल, बेचने उसको 40 पड़ गए। तो वो 4 कहां से आए होंगे, उसने अपनी जेब से खर्च किए होंगे, यानी उसको नुकसान हो गया। तो 4 उसको ओवर बेचने पड़े। बेचे कितने उसने, एग्जैक्ट 40 मल्टीप्लाई 100। तो आप देख सकते हैं यहां से उसको क्या हो गया, 10% का नुकसान हो गया, यानी लॉस हो गया कितने का, 10% का। इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 144 पेन खरीदे, बेचे तो 144 यहां पर उसने खरीदे भी होंगे, यानी 144 SP बराबर होगा 140 CP। 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो माइनस कर देंगे 6 SP। ये इधर जाएगा 6, 150 SP इक्वल होगा किसके, 144 CP के। लेकर वो कितने आया था मार्केट से, 144, बेचने कितने पड़ गए उसको, 150। तो कितने ओवर बेचने पड़े, 6, तो नुकसान हो गया उसे यहां पर। लेकर टोटल वो 144 आया था, 150 बार बेचे तब उसका पैसा वसूल हुआ। तो 150 मल्टीप्लाई 100, काट लो आप, 0 से 0 कैंसल, 3 दूनी
3 का दुगुना 6 होता है, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 4% का उसको क्या हो गया यहाँ पर लॉस, इतने परसेंट की उसको हानि हो गई। इस टाइप से क्वेश्चन करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है आपके पास। 15 गेंदों को 740 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 15 गेंदों को 740 में बेचने पर 15 गेंद आपने बेची 740 में, यानी 15 गेंदों का सेलिंग प्राइस, 15 गेंद बेची तो आपने 15 यहां पर खरीदी भी होगी, ये हमने सीख लिया। 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहां से 15 सेलिंग प्राइस इक्वल होगा 9 कॉस्ट प्राइस, यानी आपने 740 रुपए में 15 गेंद खरीदी और 740 रुपए में 9 गेंद बेची। ये 740 में ही आपने 15 गेंद बेची और 740 में ही 15 गेंदे 9 गेंदे खरीदी। तो आप ये आपने बेचा वो है, ये आपने खरीदा वो है। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, एक गेंद का कॉस्ट प्राइस होगा, तो आप 9 से इसको डिवाइड दे दे 740 को, 82.22 रुपए एक गेंद का आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये आपने खरीदा, ये आपने बेचा 740 रुपए में, रुपए यहां पर सेम है तो उनको नहीं छेड़ना, बस डिवाइड दे दो, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल 11,180 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, 80 वस्तुएं उसने खरीदी, 80 बेची होगी, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, छह वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। 80 उसने खरीदी और 76 सेलिंग प्राइस उसने बेच दी। तो अब आपको बताना है 11,180 रुपए में उसने 80 वस्तुएं खरीदी थी और 11,180 में उसने 74 वस्तुएं क्या कर दी, सेल कर दी, यानी बेच दी। तो एक वस्तु का आपको सेलिंग प्राइस पूछा है 74 से, आप इसको जब डिवाइड देंगे 130 रुपए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस टाइप से करना था क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो इसी लाभ प्रतिशत की दर से 180 रुपए की क्रय मूल्य वाली वस्तु को बेचने पर बिक्री मूल्य क्या होगा। ये कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 180 रुपए है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 180 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु के बेचने पर 25 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 180 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 20 वस्तु बेचने पर यानी सेल करने पर
सेलिंग प्राइस कितना होगा, बिक्री मूल्य कितना होगा, ये हमसे पूछा है। ये हमको कॉस्ट प्राइस उसका गिवन है। ये 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 180 है। तो 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप यहां से इसको काट लो। ये कटेगा 9 बार, 0 से 0, 2 नंबर 18 और 25 नंबर 225। एसपी आपके पास 225 रुपये आ जाएगा, यानी ये आपका फाइनल आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन था। 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 180 है, तो 20 वस्तुओं को अगर हम बेचे उनका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। एक आदमी ने एक गाय यानी काऊ और एक बैल यानी बुल को 3000 रुपए में खरीदा। उसने गाय को 20% लाभ पर और बैल को 10% की हानि पर बेचा, जिससे उसे पूरे 2% का लाभ हुआ। गाय का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हम इसको मिश्रण एलिगेशन से कर सकते हैं। मिश्रण एलिगेशन मेथड क्या कहता है, एक साइड आप काऊ है रेशो, एक साइड बुल है आपके पास यानी बैल। गाय और बैल का रेशो निकाल लेंगे हम यहां से। ओवरऑल हमको पूरे सौदे में, पूरे ही डील में 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो ओवरऑल होता है उसको बीच में रखते हैं मिश्रण एलिगेशन में। गाय को और बैल को 3000 रुपए में बेचा, गाय को 20% लाभ, गाय बिकी आपकी 20% प्रॉफिट पर यानी 20, ये हो गया। बैल बिका 10% की हानि पर यानी 10%, ये ओवरऑल हमको 2% का लाभ हुआ है, ये हमको बोल रहा है। तो हम इनका डिफरेंस लेते हैं, प्लस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनका अंतर आएगा 18। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये जुड़ेंगे आपस में, ये हो जाएगा 12। इनका दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ओवरऑल को बीच में रखते हैं। ये मिश्रण एलिगेशन मेथड होता है। तो अब इसको अगर आप काटेंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा। 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12 रेशो 6 18, इनको हम काटेंगे तो 2:3 क्या है, उनके कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया। मिश्रण एलिगेशन में जो डिफरेंस करने के बाद आता है वो हमेशा उनके कॉस्ट प्राइस का रेशो आता है। ऑलवेज क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। तो 6 से इसको कैंसिल किया, 6 दूनी 12, 6 18, ये उनके कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया। रियल में कॉस्ट प्राइस कितना है गाय और बैल का, 3000, और 3 और 2 5, इनका रेशो में कितना है, दोनों को जोड़ेंगे 5। तो एक की वैल्यू हमको पता लग गई यहां से, 5 छंग 30, एक बराबर कितना आ गया हमारे पास 600। एक बराबर 600 है। पूछा क्या है हमसे, गाय का लागत मूल्य। तो ये गाय रही आपकी, गाय है आपकी, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 को 1200 की, 1200 रुपए की गाय है, यही हमसे पूछा था। 1200 रुपए इसका फाइनल आंसर है। अगर बैल पूछता तो 600 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते। बैल कितने का है, 800 का, सॉरी 1800 का। 1800 और 1200 को ऐड करेंगे, 3000 के दोनों थे। तो हमसे ये पूछा था गाय की वैल्यू, 1200 रुपए की आपकी गाय है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन थे, हर वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के ये PYQs भी कर लेते हो तो आपको एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।